बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके लिए गाजर की बर्फ़ी की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही मज़ेदार बर्फ़ी बनती है, बहुत ही आसान तरीके से घर पर बिल्कुल मार्केट की जैसी बर्फ़ी बन जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि ये बर्फ़ी कैसे बनती है। सबसे पहले हम बिल्कुल फ्रेश गाजर लेंगे और गाजर को छील कर उसको हम कद्दूकश कर लेंगे। और ये कद्दूकश की हुई गाजर जो है इसको हम पतीले के अंदर डाल देंगे। डालने के बाद इसको हम स्लो आंच पे रख देंगे और गाजर को अपने ही पानी में थोड़ी देर के लिए सॉफ्ट होने के लिए रख देंगे। गाजर का अपना पानी जब सूख जाएगा तो इसके अंदर हम डाल देंगे आधा लीटर दूध। दूध यहाँ पे हम मलाई समेत डालेंगे, जो घर की मलाई होती है। तो मलाई के साथ ही मैंने आधा लीटर दूध लेकर उसको गाजर के अंदर डाल दिया है। और अब अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद इसको हम थोड़ी देर के लिए कवर कर देंगे ताकि ये गाजर सॉफ्ट हो जाए। और अब आहिस्ता आहिस्ता ये दूध भी खुश्क होता जाएगा। थोड़ा सा इलायची पाउडर साथ ऐड कर लेंगे ताकि बर्फ़ी के अंदर इलायची की प्यारी सी खुशबू आ जाए और इलायची का फ्लेवर भी इसके अंदर ऐड हो जाए। अब हम 1 कप से थोड़ी सी कम चीनी डाल देंगे इसके अंदर। अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और अब थोड़ी देर के लिए और पकाएंगे ताकि ये जो थोड़ा बहुत पानी इसके अंदर है या दूध है ये खुश्क हो जाए। तो यहाँ पे हम 2 टेबलस्पून देसी घी डाल देंगे और अच्छे तरीके से मिक्स करते करते ये इस कंसिस्टेंसी में आ गया है। और लास्ट में हम ड्राई मिल्क पाउडर डालेंगे। तो ड्राई मिल्क पाउडर जो है वो अच्छी क्वालिटी वाला ज़रूर डालिएगा ताकि बर्फ़ी अच्छे तरीके से जमे और इसका टेस्ट भी अच्छा हो। अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे सूखे दूध को और यहाँ तक कि ये जो गाजर की बर्फ़ी है ये अपना बॉटम छोड़ दे, तब तक हम इसको मिक्स करेंगे। आहिस्ता आहिस्ता आपको नज़र आ रहा है कि बर्फ़ी अपना नीचे पैंदा जो है, बॉटम जो है वो छोड़ता जा रहा है। थोड़ी देर मिक्स करते हैं फिर ये डन हो जाएगा। तो अब बर्फ़ी हमारी तकरीबन डन है, इसको हम डिश आउट करते हैं। जिस बर्तन में हम बर्फ़ी जमाएंगे उसको हम अच्छे तरीके से पहले से ग्रीस करेंगे, ऑयलिंग करेंगे और फिर उसके अंदर हम बर्फ़ी जमाएंगे। इसको हम अच्छे तरीके से फैला देंगे चम्मच की मदद से। और अब थोड़ी सी ड्राई फ्रूट्स के साथ इसकी गार्निशिंग कर लेंगे। गार्निशिंग करने के बाद इसको हम ठंडा होने के लिए रखेंगे। फ्रिज में मैं इसको रख दूँगी। जब ये ठंडा हो जाएगा, ये बर्फ़ी ठंडी हो जाएगी, तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी इसका रिज़ल्ट। तो अभी हम इसको ठंडा करेंगे। ये फ्रिज में ठंडा करने के बाद मैंने इसको बाहर निकाला है। अब मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ और आप देख सकते हैं ये अच्छी खासी बर्फ़ी जो है हमारी जम चुकी है। आप जिस शेप में भी इसकी कटिंग करना चाहें कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार बर्फ़ी, बिल्कुल इसका ओरिजिनल ये गाजर का अपना ही कलर है। इसमें कोई आर्टिफिशियल कलर या आर्टिफिशियल फ्लेवर मैंने ऐड नहीं किया है सिवाय इलायची के। इसमें कोई फ्लेवर हमने ऐड नहीं किया और ये अपने ही फ्लेवर का की बहुत ही मज़ेदार और आला बर्फ़ी बनी है, बिल्कुल मार्केट की जैसी बर्फ़ी बनी है। और ये कटिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो अभी मैं आपको एक पीस भी निकाल कर दिखाती हूँ और इसकी कंसिस्टेंसी भी दिखाती हूँ, कलर भी दिखाती हूँ आपको। ये देखें आप इसकी कंसिस्टेंसी और इसका कलर बिल्कुल प्योर ओरिजिनल कलर। तो मुझे तो ये बर्फ़ी बहुत पसंद आई। अगर आप भी बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। और अगर ये बर्फ़ी आपको पसंद आ जाए तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों और फैमिली के साथ मेरी ये वीडियो शेयर कीजिएगा। और मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको ये बर्फ़ी कैसी लगी। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो भी आप पूछ सकते हैं। और मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। देखने के लिए बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।